वेलकम टू बैक मिस सुप्रिया ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं अभी मौजूद हूँ मस्त मगन रेस्टोरेंट में। पर यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी और आप लोग को भी दिखाना चाहती हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें क्या क्या सर्विस दी जाती है। मैं आप लोग को मिलवाती हूँ यहाँ के मैनेजर से। मस्त मगन ये जो रेस्टोरेंट है सर, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ कौन सी जगह पर देखिए, इसका नाम है मस्त मगन ग्रैंड। जी ठीक है, और ये आपका गुमना मोड़ कहलाता है जी। ये दानापुर बेटा जो रोड है जी इसमें जी आप अगर दानापुर स्टेशन से बढ़िए जी बेटा जी रोड है तो शिवाला चौक से थोड़ा सा आगे जैसे नेवरा खाना जी। पहुंचते हैं आप, नेवरा खाना के बगल में गोलना बिल्कुल मेन रोड पे रेस्टोरेंट है। ठीक है, ये रेस्टोरेंट 2022 में ओपन हुआ था जी और अभी तक वो सक्सेसफुली चल रहे हैं अच्छे से। हाँ। और हमारे यहाँ जी जी फैमिली रेस्टोरेंट है जिसमें आप बर्थडे हो, एंगेजमेंट हो, उसके बाद आपका एनिवर्सरी हो या फिर नॉर्मल जो टेबल आते हैं जी सारा अरेंजमेंट है हमारा। उसके बाद इसमें ये पूरा रेस्टोरेंट 2-3 सेक्शन में बटा। जी ये सेक्शन तो है आपका कोई ग्लोबल एसी सेक्शन, जी फैमिली है अंदर एसी में बैठी आराम से गर्मी में करने 40-50 बंदों का सीटिंग अंदर हूँ जी और 50 गेस्ट लगभग अंदर बैठ सकते हैं। उसके बाद ये मेरा काउंटर एरिया है Yes. जो कि लेके यहाँ से लेके वहाँ तक जाता है। हाँ सर, ये काउंटर एरिया ये मेरा काउंटर एरिया है जो जी। यहाँ से लेके वहाँ तक जाता है। इसमें भी 20 से 25 लोगों की सीटिंग है। जैसे मान लीजिए मौसम ठीक है और यहाँ पे बैठना है तो आराम से बैठते हैं, यहाँ पे बैठते हैं। फिर एक सेक्शन है जो बिल्कुल लास्ट में है जहाँ पे 3 कॉटेज बने हुए हैं। जी तो पर्सनल फैमिली वाले या कपल्स किसी को भी बैठना है जितना भी टाइम स्पेंड करना है आराम से उधर हमने देखा ये जी 3 कॉटेज है, एक ऑफिस है हमारा और 3 कॉटेज है वेस्ट के। उसके बाद जो सबसे मेन खास बात है वो बन रहा है हमारा यहाँ पार्टी जो अगर आप देखिएगा तो ये जो पूरा ग्राउंड वाला एरिया है इसके ऊपर अभी फ्रेम का काम हुआ है और इस फ्रेम के ऊपर ट्रांसपेरेंट ग्लास लगेगा और ट्रांसपेरेंट ग्लास लगने के बाद जो लास्ट में मतलब बहुत ही खूबसूरत स्टेज बन रहा है या बर्थडे एनिवर्सरी या एंगेजमेंट कुछ भी काम। आप लोग ये मतलब कितने गेस्ट तक से आप लोग अप्लाई कर हम लोग 150 से 200 गेस्ट को आराम करते सर यहाँ पर कितने हैं? आप यहाँ पे जैसे कि सर्विस में हमारे पास 6 स्टाफ हैं और जिसे टोटल सर्विस है जी किचन में मेरे पास लगभग सब कुछ मिला के 10 के करीब स्टाफ है। उसके बाद जैसे और हो गए गार्ड हो गए, एक सफाई वाले हो गए, माली हो गए क्योंकि गार्डन सिंह रेस्टोरेंट बना हुआ है तो माली की जरूरत पड़ती है तो डेली आते हैं सारा फूड का स्ट्राइक कटाई करते हैं। और जो हमारी सबसे खास बात है जो हमारी वो सबसे खास बात है कि हमारा खाना एक तो पहले कोई भी आइटम सर हमने यहाँ पर खाना खाया तो खाना तो हमें बहुत अच्छा लगा। इसमें मतलब खाने में आप लोग क्या क्या लेकिन खाने का सबसे बड़ा चीज है कि आपका किचन का जो ये खाना बनाता है सेफ। जी ठीक है, अगर आपका सेफ बढ़िया आप एक लोकल सेफ रखे हुए हो तो फिर वो टेस्ट नहीं है। आप फील नहीं करोगे मेरे पास जी ब्लू रेडिसन के भी सेफ है जो ब्लू रेडिसन में जयपुर में गुवाहाटी में काम करता है वो भी फर्स्ट काम करता है इसलिए खाने में टेस्ट आता है। ठीक है, और अगर आप घर में भी खाने को प्यार से करोगे तो और अच्छा लगता है तो वो काम हमारे सर्विस वाले। ठीक है, आपने देखा अभी आपकी यहाँ पे पार्टी चल रहा था हर सर्विस वाला वो हर गेस्ट के पास जा रहा है चाहे वो कुछ खा रहे हो या ना क्योंकि अटेंड करना बहुत जरूरी है। और उससे क्या होता है कि गेस्ट को ये फील होता है कि मैं कहीं गया हूँ कि मुझे उस तरह का रिस्पेक्ट मिला है तो उस तरह का फूड मिला। जी सर, खाने से ज्यादा हमें लगता है ना जरूरी अपनापन होना चाहिए। अपनापन है तो खाना कोई भी पार्टी मेरे साथ बना रही थी सबसे जाके मिलती है पूछती है हर गेस्ट से रिव्यू लिया जाता है यहाँ पे। इंटरनल फीडबैक अलग होता है गूगल रिव्यू अलग होता है सबको इंस्ट्रक्शन है वो लेते हैं वो क्योंकि हमको पता चलना चाहिए ना भाई हमको पता चलना चाहिए और बाहरी लोगों को पता चलना चाहिए कि हम क्या दे रहे हैं। थोड़ा सा हम आउटर में भी पढ़ते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं रोड का काम चल रहा है तो थोड़ा सा गाड़ियों का फ्लो वगैरह कम है। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे ऐसे तो मसलन का नाम बहुत लोग जानते हैं अच्छे से तो पटना बहुत बड़ा है। यहाँ से काफी दिनों से हमारी जो ड्यूटी है जो इसी रोड से हम लोग जाते आते रहते हैं तो हम काफी दिनों से देख रहे थे लेकिन आज हम यहाँ पर आपसे पूछने के लिए सिर्फ नहीं आए, हम पार्टी में आए हुए थे और पार्टी अटेंड करने के बाद हमें लगा कि नहीं इस रेस्टोरेंट के बारे में हमें जानना चाहिए कि क्या क्या यहाँ पर अप्लाई होता है, मतलब कैसे कैसे लोग यहाँ पर कितने दिन पहले से बुक करना पड़ेगा अगर किसी को बुक करना है बुक तो एक दिन पहले भी कर दीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन जनरली जैसा होता क्या है ना कि अगर आप 4-5 दिन पहले बुक कीजिएगा तो उससे 2 फायदे होते हैं कि जितना पहले बुक उससे क्या फायदा होता है कि मान लीजिए कि आपने एक दिन पहले बुक किया
सपोज कीजिए कल परसों का डेट है 28 और आप आज बुक करते जी। हैं, हो सकता है 28 में मेरी कोई और बुक हो, यस तो फिर वो टाइमिंग क्लैश करता है। जी। हम अगर आपने 5-10 दिन 15 दिन पहले बुक कर लिया है, एडवांस दे दिया है, तो क्या होगा कि उस डेट में कोई पार्टी भी लगेगी ना, तो मैं फिर दोनों का टाइमिंग अलग अलग कर लूंगा, थोड़ा बहुत आधे घंटे के ऊपर नीचे कर लूंगा ना, तो मेरा सारा कुछ बढ़िया से होगा। ये हमारा मैनेजमेंट जी। ठीक है। और सर यहाँ पर डेकोरेशन यानी कि बर्थडे का किसी को मतलब मैंने बताया ना मैम कि ये पार्टी जो जब बन जाएगा ना, तो ये अपने आप ही यूनिक होगा, तो पूरे पटना में ये चीज जी। नहीं है जो बन रहा है हमारा। और सर इसका मतलब चार्ज कितना होगा अगर ऐसे नॉर्मल इसका कोई चार्ज नहीं है, जो पार्टी जो है वो सबके लिए फ्री है। जी चार्ज क्या है कि जैसे पार्टी आप बुक करते हो, ठीक जी। है, और आप जो मेन्यू बनता है, जैसे मैंने अभी सबको दिखाया अभी, यस जैसा मेन्यू है सब। अब मेन्यू का मतलब मान लीजिए नॉन वेज मेन्यू की हम बात कर रहे जी। हैं, ठीक है, आपको कहेगा कि मुझे सिर्फ चिकन चाहिए, राइस चाहिए, जी। तड़का चाहिए और 2-3 आइटम और चाहिए, तो उसकी प्राइसिंग उस हिसाब से रहेगी। किसी ने कहा कि मुझे चिकन भी चाहिए, फिश भी चाहिए, मटन भी चाहिए, और उसके अलावा स्टार्टर में भी 4-5 आइटम चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, डिजर्ट चाहिए, जी। ठीक है, तो उस हिसाब से पर प्लेट कॉस्टिंग बढ़ती है। लेकिन अगर नॉर्मल जो मेन्यू है तो हम काफी कम में उसको करते हैं, जैसे कि हम डिस्काउंट भी दे देते सर हमारा कहना ये है कि मतलब खाना तो वो तो अलग बात है, जैसा हम खाना ऑर्डर करेंगे वैसा खाना का प्लेट के हिसाब से हमें पेमेंट हैं। जी, लेकिन डेकोरेशन की हमने बात की है। डेकोरेशन में क्या है कि ये जो डेकोरेशन देख रही है, जी। ये हमने कराया हुआ है, Yes. ये नो कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है इसका कोई चार्ज नहीं नहीं, ये हम अपने तो इसका हम कोई कॉस्ट नहीं लेते, जी। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, इसके बाद अगर गेस्ट की सेकंड में और ज्यादा अच्छा डेकोरेशन कराऊं जी। तो वो चार्जेबल होता है, तो हम जी। उनको कुछ सैंपल वीडियोस भेजते हैं कि आपको जो पसंद है या इसमें से तो पसंद कर लीजिए, या Yes. फिर अगर आपका कोई चॉइस है तो हमको बता दीजिए, उसके अकॉर्डिंग से हम तरफ यस यानी कि अगर वो आपकी चॉइस है तो आप ये नॉर्मल उन्हें हाँ, दे आप कुछ नहीं करवाइएगा तो हम इतना करवाएं, अगर जी। आपका बर्थडे है, एंगेजमेंट है, उनसे तो हम ये इतना करवाएं, क्योंकि इसका कोई चार्ज नहीं है। चलिए सर हमें जानकर अच्छा लगा कि इतना डेकोरेशन आपने आप खुद सोचिए अपनी मैम मर्जी से की कि है। ये सिर्फ डेकोरेशन करने में हमारा 760 रुपये लगता है, यस या उससे ज्यादा भी तो भी लग जाता है अगर 40 बलून वगैरह यूज हुआ तो, लेकिन हम देते हैं इतना गेस्ट को कि हाँ चलिए ठीक है, आप आए हैं तो हमारे यहाँ से हैप्पी होकर जाइए। चलिए हमें तो जानकर बहुत अच्छा लगा। हम तो यहाँ पर आए हुए थे एक पार्टी में, और पार्टी के आने के बाद में हम यहाँ पर मिलना चाहे सर से, तो हमने बहुत सारी बातें की और अच्छा भी लगा। यहाँ पर आप लोग भी आइए, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर खाने का आप लोगों को पेमेंट करना है। और अगर नॉर्मल आप लोग एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर खाना का पेमेंट कर रहे हैं, और आपको थोड़ा बहुत डेकोरेशन चाहिए तो वो सब खुद करवा दे रहे हैं, जो आप लोग को यहीं से मैं दिखा सकती हूँ। देखिए इतना डेकोरेशन इन्होंने सर खुद ने, इसका कोई कॉस्ट यानी कोई चार्ज नहीं लिया है, और जो भी आप खाना जैसा ऑर्डर करेंगे वैसा आप लोग को यहाँ पर सर्विस अच्छी मिल रही है। और रही बात एकदम गांव जैसा व्यू आता है, हम तो गांव से बिलोंग करते हैं, भोजपुर जिले से, और आप लोग भी यहाँ पर आइए और यहाँ पर बहुत अच्छा लगा।